नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट कलरीपयट्टू, जो रिसेंटली न्यूज में था, वन ऑफ द एंशिएंट मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया। इसी के तरह के और भी मार्शल आर्ट्स के बारे में और क्यों कलरीपयट्टू रिसेंटली न्यूज में था, ये हम देखेंगे। क्या ये मार्शल आर्ट्स है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब हम देखेंगे in this session. But before we move on, let us talk about a few front runners like Yukar, Snehal, Shail Aditya, Safran, Lakshmi, शिवम, कपुल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, रविशेक, एंजल, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपुल, ऑल इन वन, प्रतिमा। इन सभी ने काफी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेंस का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहां पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द एनसीईआरटी कोर्स, जो कि पूरे के पूरे बेसिक एनसीईआरटीज को कवर करेगा। फॉर दिस अमाउंट वी हैव द फुल जीएस कोर्स, जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या सीजीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है, जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कलरीपयट्टू। सो Kalaripayattu, which is considered the oldest surviving martial art of the country with a legacy of more than 3000 years. So 3000 years पहले से मार्शल आर्ट चला आ रहा है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट ऑफ द कंट्री से माना जाता है। तो इट इज अ सेट टू सी सर्ज इन पॉपुलैरिटी। तो अभी रिसेंटली इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि इसका एक एकेडमी बनने वाला है केरला के कैपिटल में, राइट। सो केरला में ये एक एकेडमी बनने वाला है जहां पर कलरीपयट्टू आपको सिखाया जाएगा, लेसन्स दिए जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉम्बैट स्टाइल्स इन द वर्ल्ड इसे कहा जाता है, और न्यू जनरेशन को इस फैसिलिटी में लेसन्स दिए जाएंगे ऑफ कलरीपयट्टू। एंड ये जो है केरला टूरिज्म के वेलार क्राफ्ट्स विलेज में जो है ये किया जाएगा। कोवलम के रूट में ये पड़ता है, तो वहां पर ये जो एकेडमी है उसका निर्माण किया जाएगा। तो अराउंड 3000 इयर्स से भी पहले से ये चला आ रहा है कलरीपयट्टू का जो मार्शल आर्ट है। तो इस से रिलेटेड एकेडमी जो बन रही है उसके वजह से ये रिसेंटली न्यूज में था। So now let us talk about कलरीपयट्टू। तो दिस ओरिजिनेटेड इन केरला 3rd सेंचुरी BC में ये ओरिजिनेट हुआ था। एंड ये जो है मलयालम वर्ड है कलरी, एंड इट रिफर्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्कूल और जिम्नाजियम ट्रेनिंग हॉल। इसका जो है कलरी जो है मलयालम वर्ड का मीनिंग है, जहां पर मार्शल आर्ट्स इज प्रैक्टिस्ड और टॉट। ओके, सो एक स्कूल को जो है कलरी कहा जाता है, एंड इस मार्शल आर्ट को कलरीपयट्टू कहा जाता है।
So there is no accompanied drumming or song here. Okay, so this is something that you need to remember. यहाँ पर कोई भी drumming या song जो है वो नहीं play किया जाता है Kalaripayattu के साथ, and that is the uniqueness of this art. So the most important feature here is of the footwork, right? So the footwork is important, एंड ये एक मार्शल आर्ट थिंग है, एंड इट इंक्लूड्स उजिचिल जो कि मसाज होता है, गिंगली ऑयल का मसाज, एंड फाइटिंग विथ ओटा एस शेप्ड स्टिक के साथ ये फाइट करते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट इज यूनिक टू इट. एंड माया पयट्टू जो कि बॉडी एक्सरसाइजेस हैं वो इसका पार्ट है. एंड पुली यंकम जो कि स्वॉर्ड फाइट को कहा जाता है ये भी इसका पार्ट है. देन वेरुमकाई जो कि बेयर हैंडेड फाइट है ये कलरीपयट्टू का पार्ट है. ऑल्सो वी हैव द अंगथारी और use of metal weapons and sticks of Kolthari is something that is important part of Kalaripayattu. Okay, so there is no song or music etc. In this, so that is something that you need to remember. So that was about Kalaripayattu. So हम जो है इसी से related और कुछ मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं जो कि इंडिया के लेगेसी है. तो फर्स्ट वन इज द सिलंबम जो कि एक काइंड ऑफ स्टाफ फेंसिंग कहा जाता है. इट इज अ मॉडर्न एंड साइंटिफिक मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु है. ये पांड्या चोलास चेरास के टाइम से चला आ रहा है, उन्होंने इसे प्रमोट किया था, एंड दैट इज व्हाई दिस इज important for the history of तमिलनाडु. एंड इसका रेफरेंस तमिल लिटरेचर सिलपतिकरम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट संगम लिटरेचर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लिटरेचर है उसमें दिया गया है. सेकेंड एडी में इसका जो है जिक्र किया गया है यहाँ पर. एंड इट हैज बिलीव्ड टू हैव बीन ट्रैवल्ड टू मलेशिया. तो मलेशिया में भी इसे प्रैक्टिस किया जाता है, इस तरह से जो है कहा जाता है. तो टेक्निक्स क्या है इसमें? द प्लेयर मस्ट बी trained to diffuse an uncontrollable mob by using strokes like snake hits, monkey hits, hawk hits, and also deflect stones thrown by them. So इसमें काफी यूनिक सा होता है. जो एक प्लेयर जो होता है वो अलग अलग स्ट्रोक्स जो है लोग करते हैं, जैसे स्टोन्स फेंकना और अलग अलग तरह की चीजें, तो उसे स्नेक हिट्स, मंकी हिट्स, हॉक हिट्स नाम के जो स्ट्रोक्स है उससे इस मॉब को जो है इससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये इसका पार्ट है. तो नेक्स्ट वन इज कुट्टू वरिसाई जो कि जो भी संगम लिटरेचर में ये भी मेंशन है, फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास का है. एंड ये ट्रांसलेट करता है एम्प्टी हैंड कॉम्बैट. कुत्तू वरिसाई जो है एम्प्टी हैंड कॉम्बैट का नाम है. तमिलनाडु, श्रीलंका, मलेशिया में प्रैक्टिस किया जाता है ये. इट इज कंसिडर्ड एज एन अनआर्म्ड कंपोनेंट ऑफ सिलंबम. तो सिलंबम में जो है कुछ चीजों का, स्टिक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, पर इसमें कुत्तू वरिसाई उसी तरह का है पर अनआर्म्ड है, कोई भी आर्म्ड नहीं होता है. कत्तिसामू ये जो है आंध्र प्रदेश का है और ये रॉयल आर्मीज के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था, राइट. So this was related to Kalaripayattu and the ancient martial arts. So in the previous session we have seen this question जो हमने देखा, which among the following is correct with respect to Bhima Koregaon battle? British army which comprised mainly of Dalit soldiers fought the upper caste dominated Peshwa army, which is right. British troops defeated the Peshwa army, this is also right. So C1 and 2 is the correct answer. यहाँ पर आपका आज के लिए question है, which among the following statement is correct with respect to Kalaripayattu? It is considered as an unarmed component of Silambam. In this the most important key is the footwork. A B C A D जो भी आपको सही लगता है please mention करिए in the comment section. Thank you, all the best. I hope you have liked this session. For any other query you can contact us on these numbers.